हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 47 आइए देखते हैं। जिम्मेदारी पूरी कर दी तुमने सादुद्दीन। सुल्तान का शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली मेरे हुक्म का मुंतजिर है। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा मैं, ताकि सुल्तान की मौत को यकीनी बना सकूं। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, फौरन रवाना हो जाइए। मैं यहाँ शहजादे गयासुद्दीन के तमाम वफादार उमरा को जमा करके तैयार रहने का कह दूंगी। सल्तनत में मौजूद तमाम हामियों को खबर कर दी है मैंने, ताकि वक्त आने पर वो शहजादा गयासुद्दीन की तकरीब ताजपोशी देख सके। वो सब महल पहुंचेंगे तो फिर शहजादा के लिए चरसलान और उनकी वालिदा को संभालना मेरी जिम्मेदारी होगी। उन दोनों को कोनिया में कभी दाखिल नहीं होने दूंगा मैं। अरे दे आला रियासत से वफादारी और अपनी गिरा कप्तान गयासुद्दीन के सारे मामलात आप देखेंगे। मेरे फर्जंद के लिए रियासती मामलात में आपकी हैसियत आम वजीर की होगी। अल्लाह हमारे इरादों को दवाम बख्शे। अल्लाह सुल्तान गयासुद्दीन की हिफाजत फरमाए। इसके अलावा एक और मसला है हमारे लिए। ये अर्तुगरुल के लिए जाके चाहेगा वापस से, ये नहीं सुधरेगा। दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया, मेरे पीछे आकर मुझे मारने की कोशिश की। क्या झूठा इंसान है। से वाकिफ है, उसे हमारे इरादों और नियतों का बखूबी इल्म है। अर्तुगरुल को हर सूरत रोकना होगा सादुद्दीन। अगर वो सुल्तान तक पहुंच गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। परेशान न हुआ, मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। अर्तुगरुल को हम नहीं बल्कि सुल्तान खुद रोकेंगे। ये मकतूब अपनी मोहर लगाने के बाद आप सुल्तान को भेजेंगे। क्या तहरीर है इस मकतूब में? अर्तुगरुल ने सुल्तान के जारी करदा फैसले के खिलाफ जाते हुए मेरा पीछा किया और गोप्तों को कत्ल कर डाला। हामी बाजार और महल में होने वाले कातिलाना हमले में अमीर निजामुद्दीन के साथ भी था। अरे रे तुम एक शैतान हो जो इंसान की सूरत में मौजूद है। बात तो सही ये है। तो सही। मज़ीद ये कि अर्तुगरुल अपने अधूरे मकासद को पूरा करने के लिए सुल्तान के पीछे रवाना हो चुका है। ये मकतूब अर्तुगरुल की मौत का फरमान है। सुल्तान इस मकतूब को पढ़ने के बाद ये गिरफ्तार करवा के अपने हुजूर पेशी चाहेंगे। अर्तुगरुल ना तो अजीज और ना ही सुल्तान के मुहाफिजों से लड़ पाएगा। सुल्तान के हुजूर उसकी पेशी को कैसे रोक पाओगे? अर्तुगरुल कभी भी सुल्तान के हुजूर पेश नहीं हो पाएगा। अर्तुगरुल अजीज और सिपाहियों के सामने जब हथियार डाल देगा तो हमले की वजह से वो सब मारे जाएंगे। हर एक को यही लगेगा कि वो सुल्तान के मुहाफिजों से जंग लड़ते हुए मारा गया। बेचारे अर्तुगरुल के लिए चाल। इतना आसान नहीं है। एरिस भी अर्तुगरुल के साथ ही रहेगा ना। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा, हाँ। छोड़ेगा नहीं ऐसा। मुश्किलात का सामना किया अर्तुगरुल, और हमेशा मैंने परेशानी के साथ आपको हर मुहिम पे रुखसत की। लेकिन इस बार मुझे पहले से बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है आपकी। हलीमा,
वापस लौटूंगा मैं। लेकिन अगर ये फर्ज पूरा न किया मैंने तो हमारे पास एतबार के काबिल हुकूमत नहीं रहेगी। अनगिनत शुहदा की कुर्बानी से हासिल होने वाली रियासत को देंगे। अल्लाह आपकी रफ्तार तेज रखे अर्तुर। मौसम की ठंडक से, सूरज की गर्मी से और हर शर से बचाए रखे। तेजी से जाइए और जल्द वापस लौटिए। रात में सफर जारी रखोगे ताकि तिदान की खुफिया जगह जल्द से जल्द कबीले वालों को बता सकूं अर्तुर। अल्लाह तुम्हें अमान में रखे हलीमा। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे अर्तुर। चलो सिपाहियों, अल्लाह आपको अमान में रखे। हफ्सा, हफ्सा, आराम से, हफ्सा संभालो। आराम से बेटा। हफ्सा, क्या हुआ है तुम्हें? हफ्सा, हफ्सा, हफ्सा आंखें खोलो हफ्सा। बेटे, ये क्या हो गया तुम्हें? इसकी वजह हमारे दुश्मन है। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है वालिदा। मेरी हफ्सा सेहतियाब हो जाए फिर मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद, खुश आमदीद। मुझे बताइए, आप कुछ कर सकते हैं मेरी हफ्सा के लिए? अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो यकीनन शिफा होगी फरसद। मेरी हफ्सा ठीक हो जाए तो बताइए मुझे, बताएं मुझे, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। बमसी, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में हो, लेकिन अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। उसने चाहा तो ये जल्द सेहतियाब हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा फरसद। आगे अल्लाह की मर्जी। अब तुम बाहर जाओ ताकि मैं इलाज शुरू करूं। मैं चला जाऊंगा मैं मोहतरम। बस मेरी हफ्सा को शिफा मिल जाए। मैं बाहर जा रहा हूँ। वालिदा, अगर हफ्सा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा वालिदा। जल्द ठीक हो जाएगी, शिफायाब हो जाएगी वो इंशाल्लाह। हाय खान, हफ्सा की तबीयत कैसी है? इब्न अरबी उसके साथ है, इलाज में मसरूफ है। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम बिला सबब इतनी मुश्किलात का शिकार हुए। मेरी बात मान लेते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुर्कुत कुछ न कहा बमसी, ये वक्त इन बातों का नहीं। तो फिर वक्त कब आएगा तुर्कुत? हफ्सा और मेरा बच्चा मर जाएंगे तब आएगा। बताओ। अरे रे
रास्ते रुक जाओ। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं, आप लोगों को बताना है। गद्दार। मसला है बेटी, जिन लोगों ने हमें एक वाक़ किया था उन्हें बात करते हुए सुना था मैंने। एरिस को कोनिया ले जाया गया है साथ हिफाजत में। जब हमें इस बात का इल्म नहीं था तो उन्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? हमारे दरमियान कोई गद्दार है। तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं मालूम थी ये बात। आ जाओ अंदर। दुर्गुत साहब, बख्शी से पसंद आर्तुक साहब ने आप दोनों को किले बुलाया है। लेकिन क्यों? सबब तो मुझे मालूम नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा है कि कोई अहम मामला है। ठीक है। वालिदा, आर्तुक भाई हमें कभी ना बुलाते अगर उन मलूनों का सुराग ना मिला होता। वालिदा, मुझे जाना होगा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग यही कर रहेगा। वालिदा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, करेगा बेटा। इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए मुझे। महापरी खातून ने अगर दखल अंदाजी ना की होती तो सुल्तान ने महापरी खातून ने सुल्तान से ये जानने के बाद कि तख्त का जानशीन कौन होगा, अपनी ही गलाजत में डूबने वाले सादतीन को उम्मीद दिला दी। तो इसका मतलब हुआ कि सुल्तान की वसीयत शर्क के इत्तेहाद का बाइस बन गई। तख्त ताज की गई जंगे हजार सालों के मुरीद बादशाह को लम्हों में खत्म कर देती है। अर्तुगरुल साहब, सेल्जुक सल्तनत को सिर्फ आप ही तबाह होने से बचा सकते हैं। रहूंगा मैं अहमद, उन्हें कत्ल होने से बचाने और उनकी जिंदगी के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। अगर महापरी खातून और अमीर सावुद्दीन सुल्तान को मारने में कामयाब हो गए तो गयासुद्दीन सुल्तान की तहरीर करता वसीयत को दोबारा खून से तहरीर करेगा। दोनों शहजादों के दरमियान होने वाली जंग बड़ी तबाही का पेश खैना होगी। इससे सिर्फ मकबूलों को फायदा पहुंचेगा। वो कुछ दुनिया के साथ यूरोप के कल तक रसाई हासिल कर लेंगे। तो फिर सुल्तान की वसीयत पर हमें अमल दरामद करना होगा अहमद। मैं अपने तमाम तुर्क कबाइल के साथ शहजादा किलिच अरसलान को सुल्तान बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। सल्तनत के आला हुकूमती अरकान आपके हुजूर पेश होंगे महापरी खातून। बहुत खूब, मुझे उन पर पूरा एतमाद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपनी वफादारी का हल्फ उठाए। जैसा आपका हुक्म। शहजादे गयासुद्दीन की कोई खबर आई? शहजादे यकीनन इस वक्त सुल्तान के साथ होंगे महापरी खातून। गयासुद्दीन ये तल्ख हकीकत अपने बाबा सुल्तान अलाउद्दीन से खुद चलेगा, जान जाएगा। और ये भी जान लेंगे कि अब उनकी जिंदगी उनके भाई किलिच अरसलान की जुम्बिश लब की मोहताज है। अपनी जिंदगी में बाबा की ज्यादती का सामना करके वो अब बच्चा नहीं रहेगा, एक मर्द बन जाएगा। तो फिर उन्हें हकीकी सुल्तान बनने की अहमियत का भी बखूबी अंदाजा हो जाएगा। शहजादे गयासुद्दीन को कभी भी हकीकत अपने हक का इतराफ करते हुए तख्त नशीन उन्हें कभी इल्म नहीं होगा महापरी खातून, ना आपके, ना मेरे और ना अमीर सादतीन के बारे में। वो कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। जान जाए यार कैसे भी। केसरी कैसे? कैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर्सनालिटी बहुत मस्त है। दो सुल्तान लगते थे। शहजादा गयासुद्दीन तशरीफ ला अभी रहे हैं। देखना है ये कौन है। शहजादा गयासुद्दीन। ओके, काफी यंग है।
बस। खुश आमदीद शहजादे, खुश आमदीद फर्जंद। थोड़ा आराम कर लो, सफर तवील था तुम्हारा, काफी थक गए होगे। सुल्तान, मैं यहाँ आपके साथ जंग लड़ने और शहीद होने आया हूँ। फर्जंद, अच्छा लग रहा है ये शायद से, ये उसकी माँ की तरह नहीं है। हाँ तुम्हारे भाई पर और सुकून मिला ये जानकर कि तुम इस कम उम्री में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जंग करने आए। मेरी जान आप पर फिदा है सुल्तान। कुछ आम मामला हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ गयासुद्दीन। इसलिए हम 2 दिन कैसरी में लगाए जाने वाले खेमे में हाजिर हो सकता हूँ सुल्तान। आ जाओ अजीज। अता में अल्तुनवा ने एक एलची भेजा है सुल्तान। उसका कहना है इस मकतूब में आपके लिए एक अहम खबर है। अरे सब खैरियत तो है सुल्तान? अर्तुगरुल ने अपने कबीले जाने के बजाय सादुद्दीन का पीछा करके उसे मारने की उसकी और स्माइल उसके गुलाम गोप्तू को मार डाला। और सादुद्दीन? अल्तुनवा का ख्याल है कि अर्तुगरुल ने सादुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया। अब वो उसकी लाश की तलाश में है। अर्तुगरुल का इरादा क्या है सुल्तान? उनका कहना है कि अमीर निजामुद्दीन के उमूर में बराबर का शरीक था तो जुबा बनाकर वहां से रवाना हो चुका है। सुल्तान मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं हिसाब ले सकूं। अर्तुगरुल की मौत नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि वो ये सब मुझे खुद बताए। अजीज, फौरन अर्तुगरुल सरदार को ढूंढो और मेरे हुजूर पेश करो। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आप क्या बात बताने वाले थे सुल्तान? काफी अरसा हो गया हम शिकार पे नहीं गए गयासुद्दीन। जंग की शुरुआत से पहले हम शिकार पर चलेंगे। वही मैं तुम्हें सारे मामले से आगाह कर दूंगा। फिलहाल तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। सुल्तान, वो क्या करेगा अर्तुगरुल, कैसे प्लान लगाएगा वो देखना। नहीं बट वो एरिस को लेके जा रहा है ना, वो अहमद को लेके जा रहा है तो क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया तुर्गुल सरदार? दस्तावेजात ले आई हूँ मैं अर्तुग साहब। इन्हें वहां मेज पर रख दीजिए माली खातून। तुमने हाली बाजार से अपने सिपाहियों को क्यों हटा लिया? क्या चाहते हो तुम? तुमसे मशवरा किया है। पूरा चावदार कबीला इस खित्ते से हिजरत कर जाएगा। किले से भी अपने सिपाही हटा लूंगा मैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है लोगों का प्लान है, जो शक आया उस पे। तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? तुम अपनी तहसील भूल गए हो। बहुत बड़ी बमसी जबान संभालो अपनी। तुर्गुल सरदार, बमसी, जो ये करना चाहते हैं इन्हें करने दो। हम यहाँ के मामला खुद संभाल लेंगे और हाली बाजार से अपने सिपाही भी किले बुला लेंगे। नहीं, नहीं आतुल भाई, तुम हमारे दरमियान मौजूद सबसे बड़े गद्दार हो। अर्तुगरुल भाई को, अपने भाइयों को, पूरे कबीले को धोखा दिया है तुमने।
तुम्हारी अदा और जहालत की वजह से मेरी खातून और बच्चा मौत से लड़ रहे हैं। तुम बहुत हो गया वंशी, बहुत हो गया। जो कबीले के लिए बेहतर है। तुम्हारी सौजा अब तुम्हारे पास आ चुकी है। कुछ और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंसी, 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 रुक जाओ बंसी, संभालो खुद को। ये जो चाहता है इसे करने दो। अरे आप ठीक तो है ना? तुमने हमारे मकसद से गद्दारी की है। मैं तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हें अपनी गद्दारी का सबक मिलेगा। मुझे पीछे छोड़ दो इसे। तुमको कब तक घुट रहा है? मर जाएगा ये। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इसे। दोनों सरदार, बिस्मिल्लाह। हाँ? oh no, I hope ये नाटक हो। बेहोश हो गद्दार, दोनों गद्दार, गद्दार, दोनों सरदार, गद्दार, दोनों सरदार। गद्दार, गद्दार है ये। oh shit, I hope एक्टिंग को यार कुछ प्लान हो इनका। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया तुमने? अपने ही भाई की जान ले ली। नहीं, नहीं, ये गद्दार है। ये मेरा भाई नहीं है आपके भाई। ये गद्दार है। नहीं है ये मेरा भाई। हाँ? सिपाहियों, तुर्गुस सरदार को मारने के साथ कर लो इसे। नहीं, नहीं, आसिफ भाई। ये गद्दार था आसिफ भाई। ये गद्दार था। इस वाक़े के बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। इत्तेहाद नहीं टूटना चाहिए। दुश्मन के कानों प्लान है, प्लान है। इस बात को सीगा राज में रखा जाए। अगर किसी ने भी इस वाक़े का जिक्र किया तो उसका सर तन से जुदा कर दूंगा मैं। समझ गए सर? समझ गए जनाब। आसिफ भाई, ये गद्दार था। ले जाओ इसे। I hope प्लान हो इनका। मेरे को तो लग रहा है प्लान मेरे को भी है। बट शक है। यार मारिया ठीक होना चाहिए। आप भी सुन लीजिए। इस वाक़े का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। और अगर इसका जिक्र आपकी जबान से हुआ है तो आप पर भी बिल्कुल रहम नहीं किया जाएगा। आप परेशान ना हो आर्तक साहब। सिपाहियों, आपने मुझ पर एतमाद किया। आपका दुश्मन रहने के बावजूद अपनी खिदमत में मुझे लिया। मैं शुक्रगुजार हूं अर्तुगरुल।
ये सब अब माजी का किस्सा है। तुम अब इस बहते पानी की तरह साफ और शफाफ हो। आपसे शिकस्त ना खाता और आपका कैदी ना बनता तो कभी भी हिदायत का रास्ता ना ढूंढ पाता। मुझे अब जाके इस बात का इदराक हुआ, मेरी शिकस्त ही मेरी फतह थी। अगर मैं तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता ढूंढने का सबब बनाऊं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूंगा मैं आपके सब्र और बर्दाश्त से बहुत मुतासिर हुआ और एक ऐसा ख्वाब जिसने मुझे हिला के रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब मैं जिंदान में था। एक आवाज ने मुझे जागने को कहा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि जिंदान के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर एक कमरे में दाखिल हो गया। वहां एक बहुत उम्र रसीदा सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौजूद थे। आओ बैठो यहाँ। उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठ गया और फिर मुझे एक पानी का आबखोरा दिया। मैंने उनसे पूछा क्यों पानी क्यों दिया, तो उन्होंने कहा पानी रहमत है, बरकत है। कल्ब में मौजूद बीजों को नमो देता है। ये मेरे कल्ब में मौजूद बीज चढ़ चुके हैं। मैं इतना धुतकारा हुआ। कल्ब तो एक दिला है, एक इशारा है जिसे तुमने खो दिया। जबकि इंसान का सबसे कीमती खजाना उसका कल्ब और रूह है। हकीकी शिकस्त खुर्दा लोगों का कल्ब और रूह दोनों मुर्दा हो जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया वो जुल्म के आका है। तुम्हारे कल्ब में नूर की आमद मुतवक्की है। उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, रहमत नाजिल करेगा मुझ पे। जब मैं बेदार हूं तो मेरी आंखें आंसू से तर थी। फिर वही हुआ, अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे सराहा। सुल्तान का मुकर्रब खास। खुश आ रहे थे, तुम भी आ जाओ। अर्तुल सरदार, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। अगर आपने गिरफ्तार नीचे करो अपनी। भाई, सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना हमारा ख्याल नहीं है अब्दुर्रहमान। इन सबको बांध दो।
हुजूर पेश होने के बाद सब कुछ जान जाएंगे आप। सुल्तान के हुजूर पेश होने तक हमें आपके हाथ बांधना होंगे। अरे यार, नहीं किया जो ये शुरू किया जाए। तुम गलती कर रहे हो अजीज। अर्तुगरुल सुल्तान, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। चलो सिपाहियों, कोपेक मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा भैया, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। उस अकेले तुर्क से मुकाबला नहीं कर पाए तुम। जुबान संभाल कर जीता। लगता है तुम भूल रहे हो मैं कौन हूं। बिलेजी के जमींदार का बेटा हूं मैं। तो क्या हुआ? बिलेजी के मार जमींदार क्या? के बेटे हो तो क्या? काट दी गलत ही गला काट दिया उसको। अगर बादशाह के भी बेटे होते तो मुझे परवाह नहीं थी बेवकूफ सिपाही और कुछ नहीं। लड़ो आपस में तुम लोग। होश में आओ तितान। हटाओ इस खंजर को। बताओ जहन्नुम के सिपाहियों, एक तुर्क को जो शख्स न संभाल सका और हमारी चाल को नाकाम बना दिया, क्या करना चाहिए उसके साथ? मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। मार दो। मार दो, 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 नहीं, रुक जाओ, आओ मैसेज आया। काम खबर है आपके लिए। तुम्हारी खबर चाहे जान लो, बचाओ यहाँ से। जनाब बमसी ने तुर्गुत को मार दिया है। मारिया ने अपनी आंखों से देखा था। तुर्गुत ने चावदार सिपाहियों को किले और हांदी बाजार से हटा लिया गया है और इसी बात पर बमसी और तुर्गुत की लड़ाई हुई और बमसी ने उसे मार दिया। मेरे को बोला फुल चाल है, फुल चाल मेरे को लग रही है। आखिर तुर्कों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर ही दिया। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है, लेकिन बजाय इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुर्कों ने अपने सिपाही किले और हमली बाजार से हटा लिए और काई के सिपाही हमली बाजार से किले चले गए। मतलब हमली बाजार में सिपाही मौजूद नहीं। अब ये जंग करेंगे। ये प्लान है, कल हमली बाजार को राख का ढेर बना देंगे। ये प्लान है, सही है। एक मजा आ गया। अर्तुगरुल फंस गया है, वो एक है ऑफ कोर्स। उधर वो प्रॉब्लम हो गई है। बहुत स्मार्ट है यार ये कोपेक और वो मल्लिका, दोनों मिल के ना छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती की है। दोनों मिल के अब अर्तुगरुल को टारगेट कर रहे हैं यार, बहुत गलत। पर यहाँ पे चलो ये लोग दोनों बच गए, पर अभी लोग आई होप इनका प्लान है, सब तो प्लान ही है लोग का कि बराबर मारी के सामने उन्होंने किया सब। आई थिंक सो प्लान है, क्योंकि और किसी पे शक जा ही नहीं सकता कि कौन करेगा। और ये और दूसरा चीज तो क्या है ना कि अगर तुर्गुत के एक्चुअल में ऐसी मौत हुई होती तो आर्तुक भाई भी थोड़े हावले बावले, मतलब बोलते हैं ना वो हो गए वो। और आर्तुक चाहता तो बाहर से सिपाहियों को बुला के रोक सकता था बमसी को, लेकिन वो क्रिएट करना था कि उसको लगे नहीं लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार दिया लोग ने, तो वो उन लोगों फिर से और स्पेशली उसको मारे, मतलब बोला कि दुश्मनों तो खबर भी नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ रहे? तो वो टारगेट वही चाहिए। बट एक्चुअली
अच्छा अभी पकड़ी एक बार गई। देखना है मेरे को तुर्गुत को। नहीं फिर नहीं भी वो तो पक्का इतना नहीं क्योंकि अगर तुरुत मारता तो वो ना थोड़ा ड्रामेटिक अच्छा खासा वो मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता ये है। प्लान है, पक्का प्लान है। चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।